वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UR एकेडमी पर। दोस्तों, आज परसेंटेज का अंतिम पड़ाव लेकर के आ चुके हैं अपन। परसेंटेज पर अपन ने एक एक करके 7 टाइप पढ़ लिए हैं। होपफुली आपको लास्ट क्लास जो इलेक्शन की थी वो भी अच्छी लगी होगी। और उसके बाद मैंने आपके पास फेल पास लिया था और फेल पास में भी मैंने वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व आउट करवाए थे। बेसिक के साथ साथ अपन ने ट्रिक और वेन डायग्राम से भी अपन ने क्वेश्चन सीखे थे। आज प्यारे साथियों, आखिरी जो है जनरल क्वेश्चन आपने पढ़ाई होगा। एक तो फ्रूट्स वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टैक्स चुकाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट सेल्समैन वाले क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको इस सारे कंसेप्ट में क्लियर करवा दूंगा। तो होपफुली अपन स्टार्ट कर चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहला ही क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पर हल्का सा थोड़ा सा चेंज है। आपको मैं जितने जितने क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों को, तो मैं वो सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन के बाद ही दूसरा क्वेश्चन। हल्का सा चेंज ले रखा है इस क्वेश्चन ने और कैसे उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। पढ़ रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ताजा फलों में, फ्रेश फ्रूट्स में 80% पानी है, लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है, तो 60 किलोग्राम ताजा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सूखे फल बनाने की बोल रहा है, जबकि दूसरे क्वेश्चन पर कितने किलोग्राम ताजा फल बनाने की बोल रहा है। दोनों क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो बात कर रहा हूं मैं पहले ही क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दे रखा था ताजा फ्रूट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स दे रखे थे आपके लिए दोस्तों। कितने दे रखे हैं, उसमें 80% वाटर है, 80% वाटर, तो 20% इसका हो जाएगा पल्प हो जाएगा। वो जो लाल कलर, जैसे वो अपने तरबूज में पड़ा था लाल कलर का गुद्दा, तो कोई भी फल होते हैं उसके अंदर या तो पानी होता है, उसके अंदर खाने का जो भाग होता है उसको पल्प बोला जाता है। 80% की मीनिंग होती है मेरे प्यारे साथी 4/5, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5, ये आपको पता ही होगा। और अब दे रखा है सूखे फल, सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की बात करूं मैं अगर प्यारे दोस्तों, 20% है आपके पास कितना वाटर है, 20% वाटर की मीनिंग आपको पता ही होगा 1/5। इसका मतलब पल्प कितना होगा, 80% होगा इसमें क्या पल्प, तो इसका मतलब क्या होगा 4/5, ये भी आपको पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो माना कि x किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने बनाएंगे सूखे फल बनाए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पानी का तो कोई वैल्यू नहीं है, पानी तो पानी खत्म हो जाएगा, पल्प से ही पल्प वाला भाग बनेगा। तो अपन ने कितना बनाया, इधर का पल्प कितना है 1/5 है, और कितना है 60 किलोग्राम ताजा फलों से है, तो 60 × 1/5 बराबर हो जाएगा x किलोग्राम बना रहे हैं और पल्प से ही बनेगा, तो पल्प हो जाएगा 4/5 और आपका आंसर आ जाएगा। यहीं से समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। ताजा फलों से बनाना है तो ताजा फल थे और बनेगा पल्प से, तो 60 × 1/5 इससे बनेगा, और इसका पल्प है 4/5 और बनाने हैं सूखे फल, तो सूखे फल माना कि x किलोग्राम बनाए जा सकते हैं, तो x × पल्प से बनेगा 4/5, तो फ्रैक्शन हो गया ये। और सोल्व आउट कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 15 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया है 15 किलोग्राम। अब आपको अगला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे इसको करेंगे सोल्व आउट, तो मैं अगला क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहा हूं यहीं पर नीचे। तो देखना प्यारे साथी क्या अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कितना, इसको समझते हैं अपन फिर से। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ताजा फलों में 84% पानी है, लेकिन सूखे फलों में 4% पानी है। तो मैंने कहा फ्रेश फ्रूट्स में 84% क्या है, वाटर है। 84% की मीनिंग लिख देंगे अपन, 84 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 4 की टेबल से कट रहा होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये कट गया 25 बार। ये तो हो गया आपके पास वाटर, और 84% वाटर है, तो 16% क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 की 0, 16% आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, पल्प हो जाएगा। और 16 मीनिंग की क्या होती है, 16/100,
तो 4 चौके 16 और 25, 4/25 हो गया पल्प। बनेगा पल्प से ही, तो ध्यान रखना है। और सूखे फल की बात कर रहा है तो सूखे फलों में 4% क्या है, वाटर है, यानी कि 4% अगर वाटर है तो 4% की मीनिंग कोई मतलब तो है नहीं इससे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4/100 यानी कि 1/25। तो बचा हुआ वो कितना हो जाएगा, तो आपके पास पल्प हो जाएगा इसमें 96%। क्या हो गया, पल्प हो गया, यानी कि वो कितना हो गया 96/100। तो काट रहा हूँ 4 की टेबल से, 4 एकम 4 24 और ये हो जाएगा आपके पास 25 में से गया 24, वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली भी। अब पल्प से ही बनने वाला है। अब इसने कहा है कि 40 किलोग्राम सूखे फल से बनाना है, और बनाना क्या है, कितने किलोग्राम ताजे फल बनाने हैं। तो यहाँ पर कर देंगे माना कि x किलोग्राम ताजे फल बनाने हैं, बस खत्म, सोल्व आउट हो गया। तो x इंटू पल्प से बनेगा 4/25 इक्वल में कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम से बनना है, 40 इंटू कितना 24/25। सोल्व आउट कर देंगे इसको ही, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्यारे साथियों। कैसे सोल्व आउट होगा, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से मैं इसको काटूंगा तो 10 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 किलोग्राम ताजे फल बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा प्यारे साथियों। ये फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब मैं टैक्स से रिलेटेड चलूंगा, फिर सेल्समैन करेंगे और फिर जनरल क्वेश्चन करेंगे। तो जनरल क्वेश्चन पर आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, अब ला रहा हूँ मैं आपके लिए सेकेंड टाइप इसी का ही, टैक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो अपन टैक्स वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहे हैं आपके सामने अभी। तो ये वाले क्वेश्चन आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आने वाला है प्यारे साथी, सेकंड थर्ड वाला जो टाइप है वो आ रहा है। तो साथियों आपके सामने टैक्स वाले क्वेश्चन भी ले आया हूं मैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने हैं। एक मैं बताता हूं, अगला आप खुद से करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके उसके बाद करना है। तो कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैसे थे, आसान से क्वेश्चन है ये। और पूछा हुआ ये क्वेश्चन तो 2017 सीजीएल में आया हुआ है प्यारे साथियों। सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्यारे साथियों क्या था, आयकर अगर 19% बढ़ जाता है तो यथार्थ आय, एक बार लिख दिया, यथार्थ आय का मतलब होता है नेट इनकम 1% से कम हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो उसकी इनकम टैक्स की रेट ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा प्यारे साथियों, आयकर जो है, टैक्स जो है, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं थर्ड वाला, टैक्स जो है 19% से बढ़ जाता है तो उसकी नेट इनकम जो है प्यारे साथियों कितनी हो जाती है, उसकी नेट इनकम हो जाती है किसके बराबर, 1% के बराबर हो जाती है। यथार्थ आय 1% हो जाती है। सोल्व आउट हो गया। अगर ये लाइन समझ आ गई तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। मैंने कहा अगर आपके पास टोटल इनकम निकालनी हो तो आपको टैक्स और नेट इनकम कितनी बची अब मेरे पास, जब टैक्स बढ़ गया तो टैक्स और नेट इनकम को जोड़ने के बाद टोटल इनकम आ जाती है। तो टोटल इनकम क्या होती है, ये बात देखो, टोटल इनकम जो होती है प्यारे साथी वो क्या होती है, टोटल इनकम होती है आपके पास टैक्स, जो टैक्स चुका रहे वो, प्लस नेट इनकम। अब कितनी इनकम बची है, ये दोनों मिला करके क्या होता है, टोटल इनकम होती है, कुलाई होती है। अब एक काम करो, ये तो सीधा सा बन गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास टैक्स तो रह जाएगा यही का यही, और नेट इनकम को ले आओ यहाँ पर, नेट इनकम हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये 1 तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 19। मैंने कहा तो था टैक्स ये 1 इसके बाद सामने वाला वैल्यू और नेट इनकम इसके सामने वाली वैल्यू, खत्म। अब टोटल इनकम कितनी है, 1 और 19 कितनी हो गई 20। क्यों, टैक्स तो ये रहा 1 और नेट इनकम 19, 1 और 19 कितना 20। 20 में से टैक्स कितना चुका रहा बंदा, टैक्स 1% चुका रहा है, इनटू परसेंटेज के लिए तो निकाल लेंगे 5%। आपका करेक्ट आंसर आएगा 5%। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए जब टैक्स 19% बढ़ता है तो नेट इनकम आपके पास बराबर हो जाती है 1%, उसके बराबर हो जाती है, बढ़ने पर इतनी ही बच जाती है। और टोटल इनकम होती है टैक्स जो चुकाते हो और नेट इनकम जो बची है वो दोनों मिला करके। तो मैंने कहा ये टैक्स जो था इसके सामने वाली वैल्यू 1%, नेट इनकम के सामने वाली 19%, इतनी ही इनकम तो बचनी ही चाहिए थी। तो टोटल मिला करके 1 और 19 20 हो गया, 20 में से 1 चुक जाता है, इनटू 100 कर लेंगे, 5% हो गया। अगला क्वेश्चन भी इजी है। इजी क्वेश्चन कैसे होगा आपको पता लग गया होगा, कर दोगे। आयकर 15% बढ़ जाता है तो यथार्थ आय 3% कम हो जाती है, क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। टैक्स आपके पास पड़ा 15%,
नेट इनकम हो गई 3%। हो गया 16 आउट खत्म। 15 और 3 18, 18 में से 3 चुक गया, 18 में से 3 चुक गया इंटू 100 हो गया 3 6 18 6 और 100/6 का मतलब आपको सबको पता ही है कितना हो जाएगा 50/3 और ये हो जाएगा 16 से 2/3%। 100/6 का मतलब भी 16/3% होता है। तो 16 से 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको बेसिक से नहीं करके आपको इसी से करना है। ये एक लाइन इसकी बेसिक से फॉर्मूला निकल के लास्ट में यही आता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। अब अगले क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ बोर्ड पर। शानदार से क्वेश्चन है इस वीडियो में, लास्ट तक देखना जरूर, सब बने रहना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों में लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन आएगा वो करते हैं। सब क्वेश्चन आसान से हैं साथियों। ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं फिर से बोर्ड पर, 2 क्वेश्चन और आए हैं। इसी सीरीज के मैं 4 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। जस्ट इन्हीं के बाद वो क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होता है, नया मूल्य पुराना मूल्य निकाला जाता है, उन पर भी कम खरीदा जाता है, अधिक खरीदा जाता है या फिर वही खरीदा जाता है, तो वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखना। कहता है कि एक चॉकलेट का मूल्य 4% कम हो जाता है तो एक व्यक्ति 16 रुपए में 2 टॉफियां अधिक खरीद पाता है। तो चॉकलेट का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में सोल्व आउट करता हूं और एक क्वेश्चन के मैं आपको वहां तक ले जाता हूं, फिर उसके बाद आप खुद से ही करना कि कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होता है। चलो करता हूं। चॉकलेट का मूल्य 4% कम हो जाता है तब खरीद पाता है। तो पहले का मूल्य तो माना कि ओल्ड रेट उस बंदे की थी कितनी, ओल्ड रेट वो थी x रुपए में, इतनी टॉफियां तो खरीदता ही होगा। अब न्यू रेट कितनी आई है प्यारे साथियों, न्यू रेट आई है x-4 यानी कि 4% कम हो जाता है। ये अपने आप में 100% के बराबर मान के चलता हूं मैं। बेसिक से ही कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा है, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ओल्ड रेट x थी, न्यू रेट उससे 4 रुपए 4% कम हो जाती तो x-4 हो गया। तो 16 रुपए में 2 चॉकलेट अधिक खरीद पाता है, 2 अधिक खरीद पाता है। तो आपके पास देखते हैं 16 और पहले x-4 इक्वल हो जाएगा 16 में x- तो बराबर x खरीद पाता है, तो माइनस 2 चॉकलेट अधिक खरीद पाता है। 16 समझ खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं समझाता हूँ कैसे था। आपके पास 16 रुपए रेट थी, जब रेट कम हुई x से 4 गई, 16 रुपए में x-4 इतनी खरीद पाएगा वो बंदा। 16 था तब इसका डिवाइड कर दूंगा, x की रेट पता होगी, तब आपके इन दोनों का अंतर हुआ, इतनी अधिक खरीद पाता। अधिक या कम दोनों में माइनस का साइन आता है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट नहीं करेंगे, x-4 और x का एलसीएम लूंगा, नहीं करते हैं सोल्व आउट। अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन उठाता हूं मैं, ऐसा ऑप्शन उठाओ जिससे कट जाए। देखो 16 देखो 6 से तो नहीं कट रहा, खत्म। 12 से भी नहीं कट रहा, खत्म, क्योंकि अपने को पूरा फ्रैक्शन वैल्यू 2 तो लाना ही है। अब 2 से काटूंगा मैं तो 2-4 तो माइनस का 2 गया, ये भी खत्म। तो बचा हुआ क्या रह गया, 8 बच गया। इस 8 से आंसर निकालता हूं। देखना x की वैल्यू मान ली 8 है, तो 8 में से 4 गया तो बच गया कितना, 4। अब 16/4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आया, 4, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर कितना था, x की वैल्यू पर 8 मान ली, तो 8 यहाँ 16/8 करूंगा तो कितना हो गया, 8 दूनी 16। अब ये हो गया 2, 4 में से 2 गया तो क्या आया, 2, क्या बराबर हो गया। LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर हैं, तो आपके पास आंसर भी निकल जाएगा 8। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। पुरानी रेट x थी, ज्यादा कम हुई, न्यू रेट कितनी हो गई, 4 कम होगी तो x-4 हो गया। तो 16 में x-4 और 16 में x बराबर के 2 हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो होपफुली क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे। मैं बना के दे रहा हूँ, आप खुद से करेंगे उस क्वेश्चन को ट्राई। अंडे की कीमत में 0.50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है। वास्तविक मूल्य क्या है ज्ञात करना आपको। और रेट जो थी वो x थी, 0.50 पैसे कम हो जाती तो x माइनस 0.50 पैसे कम होगी। सोल्व आउट। 66 रुपए में x-0.5 माइनस 66 में x इक्वल कितना, 1 दर्जन, मतलब 1 ही लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रति दर्जन के हिसाब से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दर्जन भी 1 ही होगा, तो 1 लिख लेंगे। 1 दर्जन तो 1 के बराबर कर देंगे। अब सोल्व आउट कर देंगे। यहाँ से ऑप्शन उठाना है, 1 2 3 4 ऑप्शन में से कोई सा भी उठाओ और आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 आ रहा है और 6 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको कर लोगे, क्या करोगे देखते हैं, मैं करवाता हूँ।
तो वो 6 में से 0.5 गया तो 5.5 यानी 66 डिवाइड बाई 5.5 ये आ गया। और उधर हो जाएगा माइनस 66 डिवाइड बाई 6 इक्वल 1। तो हटाऊंगा तो हो जाएगा 0। 11 की टेबल से काट रहा हूँ, 11 पंजे 55, 11 छः 66 और 5 से काटा 12 बार, ये 12 आया और ये आ गया 11। 12 माइनस 11 बराबर 1 के हो गया 16। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब छठा वाला जो था आंसर आ गया। तो आपको ये वाले क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। अब हमें एक जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं सेल्समैन का, आखिरी में ले लेंगे अपन। तो अगले क्वेश्चन में फिर से ला रहा हूँ और आसान है ऐसे ही क्वेश्चन बड़े टिपिकल है एग्जाम में जब आते हैं तो, लेकिन इनके तरीके बहुत सीधे से सटीक आंसर निकल जाता है। तो आपको क्वेश्चन देखते डरना नहीं है, आसान सा है। तो ला रहा हूँ मैं अगले क्वेश्चन, प्यारे साथियों बोर्ड पर आ रहा है। तो साथियों 2 क्वेश्चन और आ गए इसी सीरीज के। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये भी, मैं इनको डायरेक्टली ट्रिक से बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, वही सेम क्वेश्चन हुआ करता है यहाँ से, लेकिन मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ। बहुत साथी है, इसकी ट्रिक भी दे रखी है, बुक में भी मिल जाएगी आपको। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ट्रिक होती है इनकी। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो एक आदमी 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, तो चाय का वास्तविक व नया मूल्य या पुराना मूल्य ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था, चावल का मूल्य 10% कम हो गया, इसलिए 360 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो पुराना मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर ऑलरेडी अधिक नहीं है, 360 में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त हुई, उसको ना प्राप्त हुई है अधिक ना और ना कम, ना तो ज्यादा होती है और ना कम होती है, लेकिन इस क्वेश्चन पर अधिक खरीद पाता है। तो प्यारे साथियों दोनों क्वेश्चन पर डिफरेंस सा है, अंतर सा है। यहाँ पर ट्रिक काम कर जाएगी और यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेसिक से कंसेप्ट बता दूंगा। तो क्या करते हैं, देखो क्या था, एक ट्रिक होती है ओल्ड रेट की। क्या होती है ओल्ड रेट, जब भी निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, रेट और 100 प्लस माइनस रेट। कुछ याद आ गया हो कुछ साथियों को, ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, और ये होता है RS अपॉन किलोग्राम। तो ये ओल्ड रेट के लिए आपके पास ट्रिक होती है, ओल्ड रेट के लिए आपके पास ट्रिक होती है। तो प्यारे साथियों सॉल्व आउट कर लेते हैं। रेट 20% कम हो जाती है, तो 100 कम हो रही तो माइनस 20, तो 20/80। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 20 रेट है, 100 में से कमी हुई है तो ये हो गया 80 इंटू रुपीज कितने हैं 320 रुपए। तो 320 रुपए कितने किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, तो 4 किलोग्राम। 16 आउट हो गया, 20 से काट रहा हूँ, 20 चौके 80, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि होगा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपके पास आंसर आ गया। ये तो ओल्ड रेट के लिए आ गया। और अब आता है न्यू रेट। तो न्यू रेट के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्टली इसी का कर देंगे अपन। देखो प्यारे साथियों न्यू रेट के लिए पूछा, चाय के मूल्य में 20% कमी करनी है। अभी पुरानी रेट 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती है, इसी में 20% की कमी करनी है आपको। तो 20 रुपए का 20%, 4 रुपए कमी हो जाएगी, 4 रुपए कमी हो जाएगी। तो न्यू रेट कितनी आ जाएगी आपके पास, पहले 20 रुपए में मिलती थी, अब 4 रुपए की कमी हो गई, तो न्यू रेट हो गई है 16 रुपए पर केजी। ये आपका 16 रुपए पर केजी आपका आंसर आ गया है। ओल्ड रेट का फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस माइनस रेट। बढ़ता है तो प्लस करना है, घटता है तो माइनस करना है। रुपीज अपॉन किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर इसी से निकल जाएगा। ये था आपके पास प्यारे साथियों ओल्ड रेट का फॉर्मूला, आपको याद रखना है, इससे निकल जाता है। और मैं अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसको मैं बेसिक कंसेप्ट से ही करवा देता हूँ, ये भी बेसिक से बन जाता है। आप लोग ट्राई करना खुद से कैसे बनता है। तो ये क्या क्वेश्चन था, 10% कम हो गया, इसलिए 360 रुपए में 2 किलो चीनी प्राप्त हुई। उसको 2 किलो प्राप्त हुई तो रेट यहाँ से निकल करके आ गई है। तो देखते हैं 2 किलोग्राम कितने में प्राप्त होती है, 360 रुपए में। तो पर केजी का मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, 360 डिवाइड बाई कितना 2, तो 180 रुपए पर केजी, यानी कि क्या हुआ 1 किलोग्राम मिलती है आपको 180। ये न्यू रेट आ गई। और इसने कहा पुराना मूल्य ज्ञात करना है, तो पुराना मूल्य इजी था, चावल का मूल्य 10% कम हो गया, यानी कि ये 10% कम पर मिलेगा, तो 180/90 में मिलेगा, इंटू 100 के लिए परसेंटेज निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 200 रुपए पर केजी। ये आपका आंसर, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, खत्म, सॉल्व आउट हो गया। कैसे था मैं समझा रहा हूँ फिर से। 2 किलोग्राम मिलती है आपके पास, ना अधिक है ना कम है, तो कुछ नहीं है, 360 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी प्राप्त होती है। तो 1 किलोग्राम मिलेगी 180 रुपए में। सबको समझ आ गया, 1 किलोग्राम 180 में मिलेगी। ये कब मिलती है, जब 10% कम होता है। इसका मतलब नई रेट जो आई वो 180 रुपए पर केजी आ गया।
अब क्या कहा, 10% कम होती तब पुराना मूल्य चाहिए था अपने को, तो इसका या तो 100% पे तो अपन इसको 100% क्या, ये कितना 10% है, 180 जो था 10 कम पे मिला यानी 90 पे मिला होगा, तो इनटू 100 पे कितना मिलेगा, तो 200 रुपए पर केजी। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अब मैं 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ला रहा हूँ जो फिर से इसी बेस पर है, इन्हीं पर आते हैं वो क्वेश्चन भी, तो वो भी सोल्व आउट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। होपफुली आपको क्लास समझ आ रही होगी, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब अगला टॉपिक अपन जल्दी लेकर के आने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में, नया क्वेश्चन आ रहा है साथियों। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और आ गए इसी श्रेणी के, काफी आसान अच्छे से क्वेश्चन है। तो इनको कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। चीनी की कीमत 30% घट गई है, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभिक कीमत मान ली मैंने 100, प्रारंभिक कीमत मान ली मैंने 100, चीनी की कीमत 30% घट गई, 30% घट गई, कम हो गई, मतलब हो गई है कितनी, 70, कितनी हो गई है 70। अब क्या कहा है, खपत में कितनी % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, तो खर्च प्यारे साथी 10% की कमी मतलब 90 हो गया होगा, 90 हो गया होगा। खपत 70 से बढ़कर के 90 लाने के लिए 20 की वृद्धि कर देंगे, 20 की वृद्धि कर देंगे 70 पर इंटू 100 पर कितना कर देंगे, सोल्व आउट हो जाएगा 200/7। इसका मतलब हो गया 7 दूनी 14, 28, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 8 56, 4/7, 28 सही 4/7 की वृद्धि कर देंगे, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ला रहा हूं बोर्ड पर, सेम क्वेश्चन है, ऐसे कैसे ही है सारे क्वेश्चन ये, और काफी आसान से लगते हैं, लेकिन आते नहीं है एग्जाम में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, प्यारे साथियों पहले थी 100, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब हो गया कितना, 120 हो गया। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, 5% बढ़ने का मतलब हो गया 105, 105 हो गया। तो कितने की कमी हुई है, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, तो देखो 120 से 105 ये भी घट गया, कितना घटा, 15, किस पर, 120 पर, इंटू 100 पर कितना घटेगा, तो निकाल रहा हूं मैं, 0 से 0 कट गया, 4 3 की टेबल से काट रहा हूं, 3 चौके 12, तीनों पंजे 15, फिर 2, फिर ये कट गया आपके पास 5, 5 आम 25/2, मतलब कितना हो गया 12.5% या फिर 1/8 कमी। 12.5% कमी या 12.5 का मतलब 1/8 कमी। क्वेश्चन ने पूछा कितने किलोग्राम कमी की जाए और दे रखा है प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो, ये तो कमी हो गई, और ये था आपके पास प्रारंभ में कमी, प्रारंभ में कमी दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। 8 यूनिट की वैल्यू 280 किलोग्राम, तो 1 की कमी हो रही है यहाँ पर। कमी कितने किलोग्राम की कमी पूछा है, तो 1 की कमी ऊपर वाला, नीचे वाला तो वास्तविक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 280/8, तो ये कट गया, 8 तिया 24, 4 बचा, 8 पंजे 40, 35 किलोग्राम की कमी की जाएगी। आपका करेक्ट आंसर आ गया, समझ आ गया होगा सबको। पहले वाले क्वेश्चन पर केवल परसेंटेज निकाला, इस बार आपको प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम की खपत करता हूं तो ये पूछा, और खपत की कमी की जाए कितनी कमी करना है, और पिछले में वृद्धि पूछा था, तो ये क्वेश्चन था। और अब आखिरी क्वेश्चन और आ गया प्यारे साथियों, आखिरी क्वेश्चन और आ गया है, और इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट से बता दिए मैंने। क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमत में 30% की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च में केवल 10% बढ़े। खर्च कितना, 10% बढ़े। फिर से वही क्वेश्चन, वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, तो मुझे पता है 100 पहले वैल्यू थी, 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि हो गया 130,
40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करेगा ताकि खर्च में केवल 10% की ही बढ़ोतरी होए। 10% की बढ़ोतरी मतलब हो गया 120 प्यारे साथियों, 110 हो गया। अब क्या होगा, कितना बढ़ा पता लग गया होगा, 20 बढ़ेगा किस पर, 130 पर, हो गया 16। और कह रहा है कि वास्तविक खपत ज्ञात करो, 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है। ये तो था वास्तविक, ये होता है नीचे वाला वास्तविक, और ये था कमी या कम वाला। तो 2 कम हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 40 किलोग्राम कम हो रहा है, और 13 के बराबर ले आएंगे। तो 40/2 इंटू 13, ये कट गया 20, 13 कम 13, 13 26, 260। वास्तविक खपत हो जाएगी 260। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 रुपए, वास्तविक खपत आ जाएगी 260 रुपए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। तो अपन हम कर रहे हैं प्यारे साथियों सेल्समैन वाले क्वेश्चन, आखिरी है 2 क्वेश्चन और सेल्समैन के ला रहा हूं मैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और सेल्समैन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं समझा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूँ। तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों सेल्समैन का क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 13% कमीशन और 12,000 से अधिक पर क्या दिया जाता है, उसको 2% का बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल कमाई 6,960 रुपए है तो कुल बिक्री का पता लगाइए। तो प्यारे साथी कुल बिक्री कैसे निकालते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताओ, 12,000 की बिक्री तक तो उसको 13% कमीशन दिया जाता है, और उससे ज्यादा बिक्री करेगा बंदा तो 2% उसको दिया जाएगा अधिक, उसको अधिक दिया जाता है। तो विक्रेता की कुल कमाई इस वजह से पहले वाला और 2% ज्यादा बढ़ा, इसी वजह से उसकी कमाई 6,960 रुपए हो जाती है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आसान सा आंसर है 12,000 प्लस x, उससे ज्यादा बिक्री करने पर ये था मिनिमम उसको मिलना कितना, 13% तो मिलना ही मिल रहा है कुल परसेंट, और 13% तो मिलेगा, इसी 2% का मिलेगा जब 12,000 प्लस x पर बिक्री करेगा, यानी कि ज्यादा करेगा तब जाके मिलेगा ये वाला। अब x मैंने माना कि कुल बिक्री का पता लगाना है, 12,000 तो पहले की थी प्लस एक्स्ट्रा x, अब 12,000 तक मिलता है 13%, तो 12,000 पर लगा देंगे अपन कितना, 13% लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 इंटू 13 कितना हो गया 15, 156, 1560 रुपए का कमीशन तो ये मिलता है। अब यहाँ मिल गया आपको 15%, किस पर, इस x पर मिलेगा, एक्स्ट्रा अधिक बिक्री ये हो गई। तो ये वाला घटा देंगे अपन, कुल ये था 6,960 से, ध्यान से सुनना, 6,960 उसकी कुल इनकम होती है, कुल कमाई होती है। उसमें से अगर मैं 1560 को हटा दूं, 1560 को हटा दूं तो बचा हुआ जो कमीशन रहेगा वो इस पर ही तो मिलेगा, 15% पर 2% इसी के अंदर तो शामिल है। तो मैंने क्या करा, 6,960 में से घटा दिया 15,000, ये x का है, यानी कि x का 15% है आपके पास, बराबर किसके हैं, 6,960 में से 6,960 में से 1560 घटा देंगे तो 15% निकाल लेंगे अपन, ये x का था तो 100 कितना हो गया, 15% की वैल्यू ये हो गई कितनी, 5400। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 5400 बटे हुए 15 इंटू 100। तो कर रहा हूँ मैं इसको 16 और 5 की टेबल से कटा, 5 या 15, 5 की टेबल से 20, 3 से कटा 18 और डबल 0 18 किया 36, 36,000 ये आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई 36,000, और आपके पास कुल बिक्री पूछी है तो कुल बिक्री 12,000 पहले थी, 36,000 अभी है, तो 36 प्लस 12 48,000, आंसर आपका आ गया है 48,000। होपफुली मेरे प्यारे साथियों सबको समझ आ गया होगा। मैं एक एक लाइन फिर से आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व आउट करा, इसके बाद यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा 6 से 2/3, तब आपको कैसे निकालना है। अभी केवल नॉर्मल क्वेश्चन था, समझते हैं। एक विक्रेता है, उसके द्वारा कुल बिक्री पर 13%, तो मुझे पता है उसकी कुल बिक्री कितनी नहीं पता, तो मैंने कहा 12,000 से अधिक बिक्री पर तो 2% का वो बोनस देता है। तो स्टार्टिंग 12,000 था प्लस x, और अधिक बिक्री माना कि मैंने ज्यादा हुई x की,
अब क्या कहा उसने, 13% कमीशन तो उसको मिलना ही मिलना है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा बिक्री होती है उस पर 2% का कमीशन और दिया जाता है, तो 13% प्लस 2% टोटल 15% देगा, प्लस इस एक्स पे देगा। वो एक्स पे क्यों देगा, इसके लिए मैंने बताया, यदि विक्रेता की कुल कमाई 6960 है तो 13% पर तो उसकी 1560 निकल गई, बिक्री हटा दी मैंने, 1560 किया आपके पास, जो स्टार्टिंग का कमीशन था उसको हटा दिया। अब बचा हुआ कमीशन आपके पास 1560 यानी 5400 जो बचा है वो मिल रहा है किस पर, 15% पर। तो 15% की वैल्यू 5400, तो 100% की वैल्यू 36000, और ये एक्स पे तो निकाल रखा था 15%, तो हो गया 36 और 12 48,000। आपका आंसर आ गया है। तो प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन, आखिरी और क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ। ये परसेंटेज की आखिरी क्लास है अपनी, और इस पर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास फिर से कमीशन वाला, और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसको कैसे सोल्व आउट करें अगर ये समझ आया होगा आपको तो बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया। तो बोर्ड पर अगला सेल्समैन का क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है साथियों। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली शॉर्ट डायरेक्ट बताता हूं आपको कैसे करेंगे, एक बार ऐसे ओरली समझते हैं। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का 16 सही 2/3% कमीशन दिया जाता है, और 18,000 से अधिक बिक्री पर 3 सही 1/3% का बोनस दिया जाता है। अगर सेल्समैन की कुल कमाई 9,720 है तो कुल कमाई का पता लगाइए। देखो प्यारे साथियों, कैसे था, 16 सही 2/3% तो उसको मिलना ही मिलना है, हर हाल में मिलना है। तो 18,000 से ज्यादा पर उसको 16 से 2/3% तो मिलेगा ही सही, प्लस और कितना मिलेगा, 3 से 1/3% का अतिरिक्त मिलेगा। कब, जब उसकी बिक्री 18,000 से बढ़ जाएगी, और ऐसा करने से सेल्समैन की कुल कमाई 9,720 रुपए होती है। कुल बिक्री का पता लगाइए। तो प्यारे साथियों, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6, यानी कि 18,000 का 1/6 निकाल लेता हूं तो 3,000 रुपए तो आपका ये आ गया। अब क्या करेगा, 3 सही 1/3 ज्यादा मिलता है, कितना मिल रहा है, 16 सही 2/3% तो मिल रहा है बंदे को, और 3 सही 1/3 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं मैंने आपको समझाया था फ्रैक्शन पे। पूरे नंबर एक साथ, 16 और 3 19, और फ्रैक्शन वाले वैल्यू एक साथ, 2/3 प्लस 1/3, तो 3 और बटा 3 मतलब 1, 19 और 1 कितना, यानी कि 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब क्या हो गया, देखो इधर कितना निकालना है, 3,000 क्या करूंगा, 9,720 से मैं घटा दूंगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको घटा रहा हूं, 9,720 से 3,000 को मैं खत्म कर रहा हूँ, 0 2 7 और 6, 6,720%, 20% की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे साथियों, 20% की वैल्यू 6,720, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 6,720 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 पंजे 100 कर रहे हैं, इसको सोल्व आउट 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 7 35 और 36 का 6, हासिल का 1 और हासिल का 3 और 5 6 30 और 3 33,600, तो ये एक्स्ट्रा आया है। और स्टार्टिंग की थी 18,000, तो ये हो गया आपके पास 0 0 6 8 5 11 8 3 11 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 3 4 और 1 5, यानी कि 51,600 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51,600 करेक्ट आंसर हो गया। कैसे करा, एक बार डायरेक्ट फिर से समझते हैं। क्या था, आपको पता है कि 3 से 1/3 18,000 से ज्यादा की बिक्री पर मिलता है, और आपके पास 16 से 2/3 तो मिलता है 18,000 की बिक्री तक। 18,000 की बिक्री करी तब तो उसको 1/6 कमीशन मिला, यानी कि 3,000 मिल गया। जब वह 18,000 से ज्यादा बिक्री करता है तब उसको कमीशन कितना मिलता है, 3 से 1/3 ज्यादा मिलता है। मुझे पता है 9,720 टोटल कमीशन, उसमें से 3,000 तो मैंने हटा दिया, यानी कि इतना तक तो मैंने हटा दिया पहले वाली बिक्री पर। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिक्री वो एक्स बिक्री हुई है, तो आपके पास उससे एक्स्ट्रा जो बिक्री है आपके पास एक्स है, 9,720 में से 3,000 गया तो 6,720, वह एक्स्ट्रा बिक्री का मिला है। एक्स्ट्रा बिक्री का मिलता है कितना, अरे 16 से 2/3 तो मिलेगा, इसी 3 से 1/3 ज्यादा मिलेगा, लेकिन 19 और इसको टोटल करा तो 20% मिला 6,720 पर, तो 100% मिला इतने पर, और 33,600 एक्स एक्स्ट्रा बिक्री का था, और 18,000 पहले वाली बिक्री थी, तो टोटल 51,600 आपके पास आंसर आ गया था। होपफुली आपको ये सेल्समैन वाले क्वेश्चन भी आ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको पूरा परसेंटेज आ गया होगा। अब अपन अगली क्लास के अंदर SICI रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी,
तो लेकर के आएंगे अगला जो टॉपिक होगा, अगले क्लास के अंदर अपन मिलेंगे। वीडियो को खूब शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है। बाकी क्लासें कंटिन्यू चल रही है, आपको उनको भी देखते रहना है। मिलते हैं प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।